पूर्व विधायक मलिंगा के आग्रह पर उन्हें सेवर जेल भरतपुर किया शिफ्ट। धौलपुर की प्रमुख खबर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता 3 बार के लोकप्रिय विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए 2 सप्ताह में न्यायालय में हाजिर होने के निर्देश पर एक दिन पहले ही सरेंडर कर दिया। उसके बाद उन्हें धौलपुर पुलिस ने अपमानजनक तरीके से बाजार में जुलूस निकालने की बात जिला जेल धौलपुर में पहुंचाई गई। इस घटना से उनके समर्थकों एवं आमजन में भारी आक्रोश हो गया, जिसे लेकर राजपूत सभा भवन में एक सभा का आयोजन भी हुआ तथा जिला पुलिस के व्यवहार के खिलाफ राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया गया था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने जिला जेल धौलपुर से सेवर जेल भरतपुर शिफ्ट करने का आवेदन किया था, जिसे तुरंत स्वीकार करते हुए आज उन्हें भरतपुर की सेवर जेल के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच भेजा गया। धौलपुर से वीवीएन ब्यूरो रिपोर्ट। बड़ी सभा। धौलपुर जिले की कैंथरी एवं झरी ग्राम पंचायत के सरपंच सम्मानित। जयपुर की प्रमुख खबर। प्रदेश के एक दैनिक अखबार की ओर से प्रदेश भर के 79 सरपंचों को जयपुर में सिरमौर पंचायत अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने यह सम्मान प्रदान किया। यह अवार्ड उन पंचायत और संबंधित व्यक्तियों को दिया गया है जिन्होंने ग्रामीण अंचल के समग्र विकास, प्रशासनिक सुधार और सामाजिक समरसता में उल्लेखनीय योगदान दिया है, जिसमें 67 पुरुष सरपंच और 12 महिला सरपंचों को चुना गया है। कार्यक्रम के दौरान धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत कैंथरी के सरपंच अजय कांत शर्मा एवं धौलपुर जिले के सरमथुरा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत झरी की सरपंच प्रियंका जादौन, प्रतिनिधि संजू जादौन को सम्मानित किया गया है। इस दौरान सरपंचों ने जयपुर दर्शन किया। माता बीजासेन के मंदिर के दरवाजे की कुंडी तोड़कर चोर ले गए 4 दर्जन से अधिक पीतल के घंटे। बाड़ी की प्रमुख खबर। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के ठाकुरपाड़ा स्थित बीजासेन माता के मंदिर में गुरुवार की देर रात चोरी की घटना का मामला सामने आया है। चोरों ने मंदिर के दरवाजे की कुंडी को काटकर अंदर प्रवेश किया और मंदिर में लगे दर्जनों पीतल के घंटों को काट कर ले गई। चोरी की यह घटना पास के घर में लगे सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हुई है, जिसमें 2 संदिग्ध मंदिर से निकलते और अंदर जाते दिखाई दे रहे हैं। घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने मंदिर पहुंच मामले की जांच की और चोरों की तलाश की जा रही है। बीजासेन माता मंदिर के श्रद्धालु अजय सिंह और बॉबी परमार ने बताया कि उनके घर के ठीक बगल में कुलदेवी बीजासेन माता का मंदिर है, जिसमें मोहल्ले के सभी लोग पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर के पुजारी जस्सू भगत को शुक्रवार की सुबह मंदिर आने पर जानकारी हुई। उनको दरवाजे की कुंडी टूटी मिली और अंदर जाकर देखा तो सारे पीतल के घंटे गायब थे। इस पर पुजारी ने सभी को चोरी की सूचना दी, जिस पर उनके साथ मोहल्ले के अन्य श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। मंदिर में करीब 4 दर्जन पीतल के घंटे चढ़े हुए थे, जो सभी गायब हैं। केवल 1 घंटा मंदिर में लगा हुआ है, जो वेल्डिंग था। इस वजह से चोर उसे नहीं ले जा सके। घटना की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस ने मंदिर पहुंच मामले की जानकारी ली है। पुजारी जस्सू भगत द्वारा चोरी की घटना को लेकर कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। इससे पहले धौलपुर रोड स्थित तिवरिया हनुमान मंदिर पर घंटे की चोरी एवं दानपात्र में से नकदी की चोरी के मामले में भी अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। बाड़ी से वीवीएन ब्यूरो के लिए प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। क्या मामला है? मामला है कि सुबह इससे जो पूजा पाठ करते हैं भगत जी हैं, दत्तो भगत, वो आए थे। उन्होंने सुबह जगाया था हमें, तो कैसा ऐसा हो गया है कि मंदिर में चोरी हो गई। तो बाहर निकल के आए तो मैं देखा था तो मंदिर के सारे घंटे गायब थे। 1 घंटा रह गया जो वेल्डिंग था उसमें। मंदिर की ताला तो वो कुंडी काटी है उन्होंने और ताले को भी साथ ले गए हैं और सारे मंदिर के जितने घंटे हैं उन सबको ले गए। हमने मेरे यहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है, उसको भी खंगाला तो उसमें 2 लड़के दिख रहे हैं जिन्होंने पूरा वाक्य को अंजाम दिया है, लेकिन वो समझ में नहीं आ पा रहा है, उनका चेहरा समझ में स्पष्ट नहीं आ रहा है। लेकिन और पुलिस भी आई है, पुलिस को सूचना दी, पुलिस की दोनों गाड़ियाँ आई थी, पुलिस मौका मुआयना कर गई है और रिपोर्ट लिखवाने गए हैं, गई है रिपोर्ट लिखवाने, रिपोर्ट देंगे, पुलिस देखते हम कार्रवाई करेंगे।
सर कितने घंटे चोरी हुए लगभग इसमें? करीब इसमें होंगे करीब 40 से 50 घंटे होंगे। सब गायब हो गए। सब गायब हो गए, एक घंटा बचा हुआ है जो उसमें बिल्डिंग हो रहा था। डीएपी खाद के वितरण को लेकर दूसरे दिन भी किसान लगा लाइन में। मांग के अनुरूप नहीं आई सप्लाई, वितरण के बावजूद 5000 किसान परेशान। बाड़ी की प्रमुख खबर। रबी की फसल में पहले पानी के दौरान लगने वाली डाई खाद यानी डीएपी की कमी से किसान परेशान हैं। कृषि विभाग द्वारा मांग के अनुरूप खाद उपलब्ध नहीं करा पाने के चलते पिछले 2 दिन से किसानों की लंबी लाइन खाद बीज की दुकानों पर देखी जा रही है। यहाँ तक कि उपखंड प्रशासन को खाद बंटवाने के लिए राजस्व विभाग की टीम को दुकानों पर लगाना पड़ा है। ऐसे में पिछले 2 दिन से जारी किल्लत से परेशान किसान मूल्य से अधिक रेट में खाद खरीदने पर मजबूर हैं। आज सुबह से शहर के संत नगर रोड स्थित एक खाद बीज की दुकान पर डीएपी के लिए किसानों की लंबी लाइन लगी रही, जहां राजस्व विभाग और कृषि विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में खाद का वितरण किया गया। कृषि विभाग के सहायक कृषि अधिकारी राम मुकुट गुर्जर ने बताया कि गेहूं की फसल में विशेष तौर पर डीएपी खाद की ज़रूरत पड़ती है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है। यदि किसान भाई जागरूक हो तो समस्या आए ही नहीं, क्योंकि डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है। इसकी जगह किसान नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का उपयोग कर सकता है। इसकी काफ़ी मात्रा स्टॉक में मौजूद है, लेकिन पूर्व से चले आ रहे प्रचलन के चलते किसान केवल डीएपी की ही मांग कर रहा है। क्षेत्र में किसानों को डीएपी के 7000 बैग की ज़रूरत, आए केवल 2000। तहसीलदार उत्तम चंद बंसल ने बताया कि खाद बीज की दुकानों को मिली सप्लाई के अनुसार 1400 बैग का बुधवार को और 600 बैग का आज वितरण कराया है। बाड़ी से वीवीएन ब्यूरो के लिए प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। नगर परिषद ऑडिटोरियम में साधारण सभा की हंगामादार बैठक हुई आयोजित। धौलपुर की प्रमुख खबर। शहर के विकास कार्यों पर चर्चा को लेकर साधारण सभा की बैठक में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बेटी ने पार्षदों के विचार जाने। जिला कलेक्टर के समक्ष पार्षदों के जोरदार हंगामे की फेर चढ़ी बैठक। शहर में सीवरेज, जल भराव, सड़क, लाइट जैसी सुविधाओं की पूर्ति न होने को लेकर नाराज पार्षदों ने काटा हंगामा। बैठक में पार्षदों और सभापति के बीच हुई तीखी नोकझोंक। पार्षदों ने एकमत होकर इस्तीफा देने की दी धमकी। बैठक में मौजूद उपसभापति माया शर्मा ने भावुकता के साथ आक्रोशित होकर नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा और सभापति खुशबू सिंह पर लगाया खुद अपने वार्ड में विकास कार्यों के नहीं होने का आरोप। धौलपुर से वीवीएन ब्यूरो के लिए मनोहर सिंह चाहर की रिपोर्ट। इसमें नगर परिषद में विशेष सभा कराया था। तो बेसिकली इसमें पुराने जो काम है और जो सीवरेज के जो काम है, सीवरेज में जल पर भराव इश्यू है, उसका मन में डिस्कशन हुआ। जो भी गाड़ियाँ वगैरह है उसको सही करा के जल्दी वापस लेने की बात हुई। वैसे हाल फिलहाल कई गाड़ियाँ रिपेयर करा के, जैसे फायर इंजन ग्वालियर से मंगवाया था, और भी कुछ गाड़ियों के बारे में बताया। उन साधनों को भी जल्दी से रिपेयर करा के, उसका पेमेंट की दिक्कत आ रही है, वो भी करा के जल्दी वो गाड़ी वापस ले लेंगे। और साथ ही कल कुछ शरद मेले में जो प्रोग्राम होगा उसके बारे में चर्चा हुई है, और जो पहले टेंडर दिया था उसको उन्होंने कैंसिल करने की बात किया है। और देखते हैं, कुछ प्रोग्राम तो कराना ज़रूरी है, कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि शरद मेले में प्रोग्राम के बिना भीड़ नहीं रहेगी। कुछ प्रोग्राम कराएंगे, लेकिन नगर परिषद में मित व्यय और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने की बात हुई है, तो उसके लिए ज़मीनों के ऑक्शन कराएंगे। और जो यहाँ पे जो पैसों की कमी है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और राज्य सरकार से भी इसी बात पे चर्चा हुई कि अगर स्ट्रैटेजी बनाएंगे रेवेन्यू बढ़ाने के, तो स्टेट लेवल से जो ग्रांट मिल रहा है वो भी हमें मिलेंगे। और साथ ही जो यहाँ पे जितने भी मैरिज होम है, बहुत सारे सिस्टम, जो भी बिल्डिंग्स है, उससे भी यूडी टैक्स कलेक्ट करके आय बढ़ाने की जरूरत है। बढ़ाने की बात करते हैं, छलका के कार्य नहीं हो रहे हैं। ऐसे पार्षदों की कई आरोप है कि सब कार्य नहीं हो रहे हैं, तो क्या विशेष हिदायत? मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर इनके काम नहीं हो रहा है, ये अब तक कहाँ थे, है ना? जितने भी पार्षद आते हैं रोज सुनवाई करते हैं, भाई इनका काम नहीं हो रहा है तो ना तो मुझे बताया। आज ही 6 महीने में एक बार मीटिंग होता है, अचानक बोलते हैं कि मैं हमारे बात, ये पहली बार यहाँ लगा रहे हैं। हो सकता है कि इसको वेरीफाई करने की जरूरत है ना, क्योंकि इन्होंने आरोप लगाया, बट उसको कितने सच है कितने सच नहीं है वो देखना पड़ेगा। वैसे तो जो विकास कार्य है वो हर जगह होने जरूरी है। जो
सुवोटो में जो करी है मेरे से पहले हुई है, जो गलत करी है, नियम विरुद्ध करी से इसके एक में 2 मैटर में तो पुलिस में जांच चल रही है और बाकी जो है हम और करा देंगे। तो आपकी मैं आपको देखो मेरी बात, मैंने कोई भी ऐसी कॉलोनी मेरे कार्यकाल में सुवोटो में पास नहीं करी है। आप चाहे वो सीबीआई से इंक्वायरी करा लो, पहली बात तो बोल लो। मेरे पास तो शिकायत आई है, मैंने तत्काल कंप्लेंट की, 11 FIR दर्ज करवाई है। करप्शन की नहीं कह सकते आप, सफाई किसको, सफाई की जिम्मेदारी है आपकी कार्रवाई। आयुक्त महोदय लेकर आई है, सुबोध जी के कम से 50 फोन लगाए सर मैंने, उसके बाद कोई रेस्पॉन्स नहीं, फिर ऑलरेडी मैंने आपको फोन लगाया तो आपने कहा सिसोदिया जी आपका हम लाइट का करवाते हैं, लेकिन ये स्थिति हुई सर दिवाली तक एक लाइट मेरे वार्ड की, वार्ड 46 की रिपेयर नहीं हुई। फिर मैंने, आप सोचिए, मैं लाइट के 2 लाइट है मैं वहां से खरीदी मैंने और अपने वार्ड में बाबा साहब के में वहां अपने रिपेयर करवा के लगवाई। ये स्थिति हुई ना तो, और गंदी का तो आलम यह है कि ना तो गाड़ी जा रही है मेरे वार्ड में स्थिति, लेकिन लाइट की सब आपने कहा लाइट की हो जाएगा। मेरे को रिपोर्ट आई थी, लाइट सही कर दी, अब क्यों नहीं बताना नहीं इस बात को। जब आपका फोन आया था मैंने उसी वक्त वो जी को भेजा था आपके पास। लाइट आपकी मेरी बात भी हुई थी। पार्षद पति बैठते हैं आके, वो मीटिंग करते हैं, ये भी तरीका थोड़ी है इनका। अरे सही कह रहा हूँ मैडम, गलत नहीं कह रहा मैं इसमें। जरूरी नहीं है आप जो कहा वो सारी बातें ही सही हो। आपने सीसीटीवी कैमरे क्यों बंद करा रखे हैं? सीसीटीवी चालू करवाएं सर, इनका सीसीटीवी बंद कर रखे हैं। ब्लॉक स्तरीय वॉलंटियर आरपी प्रशिक्षण की 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित। धौलपुर की प्रमुख खबर। अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के आदेश की अनुपालना में वॉलंटियर्स प्रशिक्षण की 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन महाराजा उदयभान सिंह इन्फेंट विद्यालय में सीवीईओ दामोदर लाल मीणा के सानिध्य में प्रधानाचार्य राघवेंद्र शर्मा की अध्यक्षता एवं आरपी लोकेंद्र सिंह की देखरेख में आयोजित हुआ। राज्य संदर्भ व्यक्ति व्याख्याता भगवान सिंह मीणा ने प्रशिक्षण देते हुए शिक्षकों को कहा कि अभिभावकों के साथ मिलजुल कर सेतु के रूप में बच्चों की शिक्षा निरंतर रखने में सहयोग करने में सामुदायिक वॉलंटियर्स अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा महेश कुमार मंगल ने बताया कि जिले के सभी ब्लॉक KRP के माध्यम से आरपी प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई है। कार्यक्रम अधिकारी समग्र शिक्षा शिवराम सेन एवं आरपी लोकेंद्र सिंह ने बताया कि वॉलंटियर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रधानाचार्य रघुवर दयाल शर्मा, उपाचार्य ऋषि प्रकाश अग्रवाल, वरिष्ठ अध्यापक लखन बाबू शर्मा, उषा स्वामी, युगल किशोर शर्मा सहित अन्य संभागियों ने बालिका शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षा की चुनौतियों पर विस्तृत जानकारी देते हुए विचार साझा किए। इस अवसर पर संदर्भ व्यक्ति के रूप में सोन सिंह, वेद प्रकाश, ऋषि प्रकाश अग्रवाल, अनिल कुमार सक्सेना, मुकेश चंद्र केम, जनक सिंह, महेंद्र कुमार शर्मा, गोविंद उपाध्याय, मोहर सिंह, वीर सिंह मीणा, जितेंद्र सिंह, भरतलाल, आशीष फकेला, सुंदरलाल, संतोष कुमार, प्रताप सिंह, रघुवर दयाल शर्मा, पंचम सिंह, उषा स्वामी, जगमोहन सिंह, लखन बाबू शर्मा, युगल किशोर, पारासर, शिवशंकर शर्मा, राम कुमार शर्मा, पवन कुमार, सुनील तिवारी, राजेंद्र सिंह मीणा, रघुवीर मीणा, विष्णुदत्त, राहुल शर्मा सहित अन्य ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा, हाँ सुझाव आमंत्रित हैं, सुझाव हो, यदि कुछ कठिनाई है, परेशानी है तो निश्चित रूप से हम उसमें साझा करेंगे। कुछ नवाचार है, आपने किस तरीके से जो प्रशिक्षण कराए हैं अपने वॉलंटियर के लिए, वो कुछ अच्छा रोचक जो गतिविधि, जैसे हमारे शर्मा जी ने जो यहाँ पे प्रस्तुत की थी, मैंने उनको जो है पूरा बनाया था वीडियो, तो बहुत अच्छा वो बोले। तो ऐसी जो गतिविधियां हैं, समुदाय क्या चाहता है, क्या उम्मीदें हमसे, उनकी बातें जो हम लोग जो है पॉइंट आउट करें और उसको जो है शेयर करना चाहें, जिससे हमारे अन्य साथी भी उससे लाभान्वित हों, तो ऐसे काम जो है हम लोग इसमें कर सकते हैं। निपुण भारत और विद्यांजलि कार्यक्रम निपुण भारत कार्यक्रम 5 जुलाई 2021 को शुरू हुआ था और निपुण भारत कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे जो शर्मा जी हैं, ये दक्ष KRP रहे हैं कि जो अंकगणितीय संख्या ज्ञान जो समझ है वो किस तरीके से जो है FLN जो फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसको लेकर के हम लोग किस तरीके से जो है काम कर रहे हैं। 3 से लेकर के 9 वर्ष का जो बच्चा है वो अपनी अंतिम कक्षा तक इन चीजों में दक्ष हो जाए, तो इसको लेकर के जो है ये निपुण भारत कार्यक्रम चलाया जा रहा है। विद्यांजलि कार्यक्रम में
ये जो कार्यक्रम है ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। ये 5 सितंबर 2021 को शुरू हुआ था और इस कार्यक्रम के माध्यम से ये रखा गया है इसमें कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, मजहब, जाति या सेवानिवृत्त व्यक्ति, किसी भी जो है विभाग में काम करने वाला व्यक्ति इसमें विद्यालय से जुड़ सकता है और विद्यालय में आकर के पढ़ा सकता है। हम उसको पढ़ाने से नहीं रोक सकते। बहुत कुछ बताया, समाज से जुड़े हुए हैं। बहुत सारी परेशानियां विद्यालयों में आती है, समाधान भी अपन को ही करना है उनका। ये भी आपकी सामने आई कि भाई बिना प्रोत्साहन के, मानदेय के कोई नहीं जुड़ता। बहुत सारी परिस्थितियां है, क्योंकि रामायण में ऐसा लेख आया है कि जब सीता माता रावण से बात करती थी तो वो अशोक वाटिका में तिनके का सहारा लेती। ये तरण दरोट कहते हैं मालूम है, आप अन्यथा ले गए मालूम है। तो वो तिनके की ओट ही काफी होती है। तो ओट तो चाहे 3 साल की हो चाहे तिनके की हो, महिलाओं को बल है जो बल तो वॉलंटियर ज़्यादातर क्या है अपने ये क्या करते हैं कि ज़्यादातर मैंने देखे हैं कि ज़्यादातर लड़के ही बनाए गए हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जैसे कुछ लड़कियां उनको भी अपने जोड़े, महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं भी पढ़ी लिखी है, ऐसा नहीं है, उस गांव में पढ़ी लिखी महिलाएं भी हैं, तो उनको भी हम वॉलंटियर के रूप में जोड़ सकते हैं। बस। पचगांव के पास आवारा गाय को बचाने में अनियंत्रित होकर फिसली बाइक, सवार 3 लोग घायल। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिले के सदर थाना इलाके के पचगांव के पास शुक्रवार दोपहर एक बाइक आवारा गाय को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर फिसल गई। इस दौरान बाइक पर सवार 3 लोग गंभीर घायल हो गए। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में ट्रामा वार्ड में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक जिला अस्पताल में भर्ती घायल अनीता पत्नी श्री राम के परिजनों ने बताया कि वह अपने पति श्री राम और विष्णुपुत्र अनेक सिंह के साथ बाइक पर सवार होकर श्री राम की तबीयत खराब होने पर अस्पताल में दवाई लेने जा रहे थे। इसी दौरान पचगांव के पास पहुंचते ही अचानक सामने आवारा गाय आ गई, जिसको बचाने के चक्कर में बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। फिलहाल सभी घायलों को जिला अस्पताल के ट्रामा वार्ड में भर्ती कर दिया गया है, जहां सभी घायलों का उपचार डॉक्टर की देखरेख में जारी है। धौलपुर से बीबीएन ब्यूरो के लिए मनोहर सिंह की रिपोर्ट। डॉक्टर राजेश कुमार पांडे, हार्ट स्पेशलिस्ट, 23-24 नवंबर को धौलपुर में रहेंगे। धौलपुर की प्रमुख खबर। इस माह 23 नवंबर 2024 शनिवार को शाम 3 बजे से रात 9 बजे तक एवं 24 नवंबर 2024 रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्लड प्रेशर, मधुमेह, हृदय रोग, सीने में दर्द, भारीपन, दमा, श्वास, अस्थमा, मियादी बुखार, चक्कर, धड़कन बढ़ जाना, बेहोशी, थायराइड संबंधित सभी समस्याओं के निदान के लिए डॉक्टर R.K. पांडे जी से धौलपुर में परामर्श ले सकते हैं। मिलने का पता एरोविक फिजियोथेरेपी सेंटर, कार्डिक ICU के सामने, हॉस्पिटल रोड, धौलपुर। अधिक जानकारी के लिए 9785304530 एवं 9660935272 पर संपर्क करें। छावे कपरा गांव के पास संदिग्ध अवस्था में युवक की मौत, पुलिस ने शव रखवाया मोर्चरी में। बाड़ी की प्रमुख खबर। शुक्रवार दोपहर बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के छावे कपरा गांव के 30 वर्षीय युवक ने गांव के पास जंगल में पेड़ से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक युवक रवि पुत्र अमृतलाल निवासी छावे कपरा थाना बाड़ी सदर के परिजनों ने बताया कि रवि एक ट्रक ड्राइवर था जो शुक्रवार को ही ट्रक से उतरकर गांव आया था और घर से यह कहकर निकला कि मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। जब काफ़ी समय बाद रवि घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी तलाश की तो रवि का शव गांव के पास ही स्थित एक जंगल में पेड़ से लटका हुआ मिला। परिजन उसे अचेत अवस्था में लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने स्वास्थ्य परीक्षण कर मृत घोषित कर दिया। अस्पताल चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों के द्वारा शव को मोर्चरी में भेज दिया है। पुलिस चौकी प्रभारी प्रेम सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी बाड़ी सदर थाना को दी गई है। बीबीएन ब्यूरो के लिए मनोहर सिंह चाहर की रिपोर्ट। सुमित परमार बने ABVP कॉलेज इकाई अध्यक्ष और मधु परमार सचिव।
बसेड़ी की प्रमुख खबर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई बसेड़ी ने राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी की कॉलेज इकाई का गठन नगर मंत्री पालवेंद्र गुर्जर की उपस्थिति में किया गया। उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि एबीवीपी का उद्देश्य है राष्ट्र पुनर्निर्माण के लिए राष्ट्र के प्रति समर्पित व संस्कारित छात्र शक्ति तैयार करना। इसी को लेकर भविष्य में महाविद्यालय इकाई कैंपस व छात्रों की समस्याओं के मुद्दों को मजबूती से उठाएगी एवं शिक्षा का सकारात्मक वातावरण उपलब्ध कराने का कार्य करेगी। सर्वसहमति से कॉलेज इकाई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष सुमित परमार, उपाध्यक्ष कृष्णा परमार, अंकुश, बॉबी गोस्वामी, सचिव मधु, कुमकुम परमार, सह सचिव अनामिका शर्मा, रिंकी कुमारी, हिना, एसएफएस संयोजक सूरज, सह संयोजक प्रदीप, एसएफएस टोली सदस्य पुष्पेंद्र, देवेश, आकाश, एसएफटी संयोजक सोनाली देवेशगिरी, सह संयोजक शमन कुमारी, एसएफटी टोली सदस्य शिवम, देवेश अग्रवाल, राष्ट्रीय कला मंच संयोजक मीनू परमार, सह संयोजक सुमन कुमारी, राष्ट्रीय कला मंच टोली सदस्य खुशी वर्मा, रोहित, खेलो भारत संयोजक मनीष शर्मा, सह संयोजक युवराज, खेलो भारत टोली सदस्य शिवा गुर्जर, सचिन अनुजा, कला संकाय प्रमुख सचिव सह प्रमुख आशीष, विज्ञान संकाय प्रमुख शिवानी, सह प्रमुख राधा रानी, सोशल मीडिया संयोजक काजल कुमारी बनाई गई। इस अवसर पर सभी छात्राओं ने समाज और देश हित में कार्य करने का संकल्प लिया। इकाई अध्यक्ष सुमित परमार ने कहा कि हम हमेशा विद्यार्थी हित में कार्य करेंगे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से विद्यार्थियों के हितों की रक्षा एवं देश हित तथा जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर सरकार की योजनाओं सहित मतदाता जागरूकता अभियान, स्वीप, स्वच्छता अभियान एवं वृक्षारोपण, नशा मुक्ति सहित शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करेंगे। इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दायित्ववान कार्यकर्ताओं में रघुराज सिंह परमार, रविंद्र गुर्जर सहित अन्य मौजूद थे। तो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।